बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हमारे पास है चैप्टर नंबर 11 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। सबसे पहले हमें यहाँ क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन पढ़ना है तो सबसे पहले वर्ड ट्रिग्नोमेट्री को डिफ़ाइन करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है। ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब क्या है, मेजरमेंट ऑफ अ ट्रायंगल। तो बेसिकली इस चैप्टर्स के अंदर हम क्या करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री यानी कि मेजरमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स की मेजरमेंट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। जैसा कि हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल्स, जब हम पाइथागोरस थ्योरम को स्टडी करते हैं तो हमने देखा किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो 90 एंगल होता है उसकी ऑपोजिट जो साइड होती है, ठीक है, एंगल साइड ऑपोजिट टू द 90 एंगल, 90 वाला जो एंगल होता है उसकी ऑपोजिट साइड को हम हाइपोटेनस बोलते हैं, ठीक है। अब अगर तो मैंने ये वाला एंगल ए जो है जिसको मैंने थीटा का नाम दिया, ये बेस एंगल है, तो बेस एंगल की ऑपोजिट साइड जो होती है, ठीक है, बेस की जो ऑपोजिट साइड होनी है वो हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएगी, और बेस एंगल के साथ जो साइड होगी वो क्या कहलाएगी, बेस कहलाएगी, ठीक है। तो इसको हम बेस एंगल भी बोलते हैं। तो एंगल ए के साथ जो है वो बेस है, और एंगल ए की ऑपोजिट जो साइड होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, यहाँ परपेंडिकुलर कहलाएगी। इन्हीं चीज़ों को जहन में रखते हुए हमारे पास कुछ रेशोज़ आती हैं, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ हैं जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो नंबर 1 आ गया हमारे पास साइन ऑफ थीटा। इस एंगल बेस एंगल के लिहाज से साइन ऑफ थीटा, तो साइन ऑफ थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ठीक है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ देखें हमारे पास क्या था, ए था, तो ऑपोजिट साइड ए, तो ये आ जाएगा ए ओवर बी। हाइपोटेनस क्या था, बी था, हमने इनको नाम दे दिए, ए की ऑपोजिट साइड को स्मॉल ए, बी की ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी, और सी की ऑपोजिट साइड को स्मॉल बी। तो ये परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, ये साइन ऑफ थीटा आ गया। अगर इसी थीटा पर कॉज सेकंड, कोसाइन बोलते हैं इसको, साइन और इसको बोलते हैं कोसाइन, और पढ़ते हैं कॉज ऑफ थीटा, तो ये हमारे पास आ जाएगा बेस ओवर हाइपोटेनस। और नंबर 3 हमारे पास आ गया टेंजेंट, और इसको हम टेन ऑफ थीटा बोलते हैं। तो टेन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा आपके पास, परपेंडिकुलर ओवर बेस आ जाएगा। ये तमाम हमेशा ये जो हमारे पास रेशोज़ लिखी हुई हैं, ये रेशोज़ इसी तरह रहेंगी। जब भी साइन होगा तो उसका मतलब परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस, जब कोज होगा बेस ओवर हाइपोटेनस, जब टेन होगा परपेंडिकुलर ओवर बेस हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कोसिकन। कोसिकन COSEC, कोसिकन ऑफ थीटा, तो ये आ जाएगा हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर, यानी कि ये साइन का ऑपोजिट हो जाएगा। अगर साइन का हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं, हाइपोटेनस ऊपर परपेंडिकुलर नीचे, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 ओवर साइन, यानी कि कोसिकन क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। इसी तरह जो सीकन होता है वो हाइपोटेनस ओवर बेस, यानी कि रेसिप्रोकल ऑफ कोज होता है। और कोटेंजेंट कोट, और ये क्या होता है आपके पास, टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो रेशोज़ हमने स्टूडेंट्स इनको याद कर लेना, आप लोगों ने याद करके, तो इन्हीं के लिहाज से हम जब भी रेशोज़ हमसे कहा जाएगा कि आपने किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के रेशोज़ लिखनी है, तो वो हमने रेशोज़ भी लिखनी है। इसके साथ हमारे पास क्या है, एक छोटा सा टेबल है। उस टेबल को यूज़ करने के लिए जब डिफरेंट एंगल्स आएंगे तो उन एंगल्स के लिए हमें इस टेबल को क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये मैंने एंगल रेशो लिखी हुई है। रेशोज़ कौन सी है, साइन ऑफ थीटा। अगर साइन ऑफ थीटा, ये थीटा है, एंगल क्या है, थीटा है, इसका मतलब साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2। साइन ऑफ 45 की डिग्री की वैल्यू होती है 1/√2। और साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, √3 डिवाइडेड बाय 2। और साइन ऑफ 90 डिग्री आपके पास 1 के इक्वल होता है। इसी तरह कोज के लिए भी लिखी हुई है, कोज की वैल्यू कोज ऑफ 30 की, कोज ऑफ 45 की, कोज ऑफ 60 एंड कोज ऑफ 90 की। और टेंजेंट के लिए जब बात करें तो टेन ऑफ 30 डिग्री, टेन ऑफ 45, टेन ऑफ 60 डिग्री और टेन ऑफ 90 डिग्री के लिए हमें ये क्वेश्चन लिखे हैं। जैसा कि अभी ये रेशोज़ पढ़ी हैं, इन्हीं रेशोज़ को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक्सरसाइज है 11.1। पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्रायंगल फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़। तो हमें क्या करनी है, इनके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आगे हमारे पास ये एक ट्रायंगल गिवन थी, पार्ट 1 था हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1 था, और इसका पार्ट नंबर भी 1 था। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर स्टूडेंट्स जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये है 90। तो जो 90 की ऑपोजिट साइड थी उसको हमने कहा था वो हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनस कहलाएगी, ठीक है। अब ये है एंगल थीटा। तो एंगल थीटा जो है, एंगल थीटा की ऑपोजिट साइड जो होती है वो आपके पास क्या कहलाती है, परपेंडिकुलर, और थीटा के साथ वाली जो साइड है उसको हम क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले कहता है कॉज ऑफ थीटा फाइंड करना है। तो कॉज ऑफ थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेनस। जैसा कि हमने प्रीवियस जब हम रेशियोज़ को डिफाइन करें तब बताया, बेस ओवर हाइपोटेनस जो रेशो होगी, इस रेशो का नाम हमने कोसाइन ऑफ थीटा रखा हुआ। तो बेस ओवर हाइपोटेनस, तो यहाँ बेस क्या है 3, हाइपोटेनस 5, तो 3/5 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह कोसिकन ऑफ थीटा वो था हाइपोटेनस ओवर परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनस तो अभी हम डिफाइन कर चुके, वो
वो 5 है और परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, तो ये क्या आ जाएगा 5/4, ये हमारे पास कोसेकन ऑफ थीटा। इसी तरह अगर हमें बाकी रेशोज़ भी बता दी जाएँ थीटा के लिहाज से, तो हम तमाम की तमाम रेशोज़ राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमने रेशोज़ को डिफाइन किया हुआ है कि साइन ऑफ थीटा किसके इक्वल होती है, कॉज ऑफ थीटा किसके बराबर है, टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है, कोसाइन ऑफ थीटा किसके बराबर है, सीकन ऑफ थीटा किसके बराबर है और टेंजेंट ऑफ थीटा किसके बराबर है। ठीक है, इसी तरह इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट भी हमारे पास पार्ट है, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट के लिए। वही मैंने ट्रायंगल दोबारा ड्रा किया है, लेकिन अब हमारे पास एंगल थीटा नहीं है, बल्कि एंगल हमारे पास क्या है 5। तो फिर वही हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो 90 का एंगल है उसकी ऑपोजिट साइड जो होती है वो हमारे पास क्या होगी, हाइपोटेनस, और जो एंगल हमने सेलेक्ट किया उसकी ऑपोजिट साइड को हमने बोला था परपेंडिकुलर करना। ठीक है, अब हमारे पास ये 5 है, तो 5 की ऑपोजिट साइड क्या होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास परपेंडिकुलर, और उसके साथ जो साइड है वो हमारे पास बेस कहलाएगी। तो सिमिलरली साइन ऑफ 5 जब हम डिफाइन करते हैं तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये तो साइन के लिए तो परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस ही आएगा ना। तो परपेंडिकुलर हमारे पास 3 है और हाइपोटेनस क्या है 5, तो 3/5 आंसर आ गया। कॉज ऑफ 5 क्या आ गया इसी पे, वो बेस ओवर हाइपोटेनस, बेस 4 है और हाइपोटेनस 5 है, तो बेस ओवर यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस यानी कि 4/5 ही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द ट्रायंगल्स ABC गिवन बिलो। ये ट्रायंगल हमारे पास ये गिवन है, इस ट्रायंगल में हमें रेशियोज लिखनी है। ठीक है, एंगल्स डिफरेंट एंगल्स हमारे पास A B और C, इन एंगल्स के लिए हमें क्या करनी है, रेशियोज को डिफाइन करना है। तो सबसे पहले देखिए कॉज ऑफ एंगल ए, कॉज क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। अब ये अब हमारे पास एंगल सी है, एंगल सी की ऑपोजिट जो साइड होनी है वो हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो इसका मतलब ये वाली जो साइड है वो परपेंडिकुलर है, ये वाली साइड परपेंडिकुलर है, 90 के ऑपोजिट ये वाली साइड हमारे पास हाइपोटेनस है, और सी के साथ जो है वो हमारे पास बेस है। तो हमने पढ़ा कॉज बेस ओवर हाइपोटेनस, यानी कि बेस ओवर हाइपोटेनस यानी कि मैयर BC आ जाएगा आपके पास बेस ओवर हाइपोटेनस। कॉज ऑफ ए की बात कर रहे हैं, तो कॉज ऑफ ए एंगल ए के लिहाज से जब हम बात करेंगे, क्योंकि कॉज ऑफ सी की मैंने बात कर दी, तो सी क्या है बेस ओवर हाइपोटेनस, तो सी के लिए ये बेस है, तो ये आ जाएगा मैयर BC/AC, तो वो AC ये वाला हाइपोटेनस आ गया। लेकिन अगर हम स्टूडेंट्स बात करें एंगल ए की, तो एंगल ए ये है, इसके ऑपोजिट तो ये वाली साइड बनती है, तो इसके ऑपोजिट वाली जो साइड होगी इसको हम परपेंडिकुलर अब कहेंगे, क्योंकि हम जिस एंगल की बात करेंगे उसकी ऑपोजिट साइड वो हमेशा हमारे पास क्या कहलाएगी, वो हमारे पास परपेंडिकुलर कहलाएगी, और 90 के ऑपोजिट जो होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, हाइपोटेनस। तो 90 तो चेंज नहीं होगी उसकी लोकेशन, तो ये हमेशा हाइपोटेनस ही रहेगा। लेकिन अगर सी की बात करेंगे तो ये परपेंडिकुलर होगा, अगर ए की बात करेंगे तो फिर ये परपेंडिकुलर होगा, और ये दूसरी जो साइड होगी वो बेस बन जाएगी। तो यहाँ से बेस हमारे पास आ गया, क्योंकि एंगल ये है तो बेस आ गई, ये AB साइड, AB जो एंगल के साथ है वो बेस है AB, और AC हमारे पास हाइपोटेनस आ जाएगा। तो इस ट्रायंगल के लिए अगर हमने ये रेशियोज लिखनी हो तो इस अंदाज में भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हमने थीटा और फाई लिया था, लेकिन यहाँ हम एंगल A और एंगल B डायरेक्ट ही एंगल्स के नेम यूज़ कर रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC मैयर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड मैयर एंगल C इज इक्वल टू 60 डिग्री, आल्सो साइन ऑफ C इज इक्वल टू B/C, फाइंड द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनको फाइंड आउट करना है, लेकिन सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन के लिए एक फिगर ड्रा कर लेते हैं। ये हमने एक ट्रायंगल ड्रा कर ली ABC, और B हमने उसको नाम दिया जिस पर एंगल 90 डिग्री का बन रहा था, और C जिस जगह पे लिखा हुआ वहाँ मैंने डिफाइन कर दिया कि ये एंगल 60 डिग्री का। उसने साथ ये भी बताया कि साइन ऑफ C, जो C पे साइन है वो C/B के बराबर है। अब देखो ये एंगल C है, तो C की ऑपोजिट जो साइड होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, उसको हम कहते हैं, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, तो ये तो हाइपोटेनस ही है, तो ये वाली जो साइड होगी इसको हम बेस कह रहे हैं अभी। हाँ, तो सबसे पहले देखें साइन ऑफ C, जब साइन ऑफ C की बात करेंगे तो साइन ऑफ C होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ से एक चीज़ वाज़ेह होगी कि ये जो C होगा ये हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, ये वाली साइड C होगी, और ये वाली जो साइड होगी B होगी। तो मैंने इस चीज़ को डिफाइन करने के बाद यहाँ ट्रायंगल के ऊपर हमने ये लिखा कि ये वाली जो BC है इसको हम C कह रहे हैं, और ये वाली जो AC है इसको हमने B का नाम देना। अब ये वाली साइड किसके बराबर है, तो ये वाली साइड फाइंड करने के लिए देखें हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ किया था। हम ये कहते थे कि अगर दो ट्रायंगल्स की साइड्स का पता हो तो तीसरी साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब ये है हमारे पास एंगल, अब ये हमारे पास परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर की जगह पे हम क्या लिख देते हैं C, और हाइपोटेनस की जगह पे हम क्या लिख देते हैं, ये वाला B स्क्वायर, और मैयर BC, ये जो आपके पास C, ये BC वैसे की वैसी आ जाएगी, BC का स्क्वायर, तो ये C स्क्वायर इधर प्लस और इधर आएगा माइनस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर इज इक्वल टू मैयर BC स्क्वायर। स्क्वायर रूट खत्म करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो इधर स्क्वायर से स्क्वायर रूट खत्म होकर क्या आ जाएगा मैयर BC, और इधर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ BC। तो हमें तीसरी साइड का भी पता चल गया। अब दोबारा इसी ट्रायंगल को मैं यहाँ राइट कर लेता हूँ।
तो मेरे पास ये ट्रायंगल कुछ इस अंदाज में बन गई। ये जो ए बी थी वो सी के बराबर थी, जो ए सी थी वो बी के बराबर थी, और जो बी सी थी वो आ गया बी स्क्र माइनस सी स्क्र होल का स्क्वायर रूट। अब हम कुछ रेशोज़ हैं वो राइट करते हैं। सबसे पहले आ गया टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री हमने फाइंड करना है, ये 60 है। तो टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री का मतलब परपेंडिकुलर बेस, तो ये आपके पास है परपेंडिकुलर, इसके ऑपोजिट साइड ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ओवर बेस, तो ये आपके पास क्या थी, बेस, तो आएगा सी ओवर बी स्क्र माइनस सी स्क्र, सी ओवर बी स्क्र माइनस सी स्क्र। उसके बाद आएगा कॉज ऑफ 30 डिग्री। अब देखिए एंगल उसने 30 दे दिया, ये 90 है, ये 60 है, तो ये वाला एंगल जो होगा वो 30 डिग्री होगा, क्योंकि ये 60 प्लस 30 90 और 90 180, तो ट्राई के एंगल्स का सम 180 बनता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, ए एंगल फाइंड आउट करते हैं। तो एंगल ए जो है हमारे पास वो आ गया 30 डिग्री, इस पर अब हमने अप्लाई करना है। अब ये अगर एंगल है तो इसकी ऑपोजिट साइड ये वाली जो होगी परपेंडिकुलर कहलाएगी, ठीक है। अगर ए की बात करेंगे तो ऑपोजिट साइड पी परपेंडिकुलर कहलाएगी, तो अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या आ गया, कॉज ऑफ 30 डिग्री बेस ओवर हाइपोटेनस, तो अब ये बेस बन गया, यानी कि सी ओवर बी, तो ये हमारे पास आ गया सी ओवर बी, ये कॉज ऑफ 30 के लिए आ गया। अगर सीकन ऑफ 30 की बात करते हैं तो सीकन ऑफ 30, सीकन हमने पढ़ा था वो क्या होता है, हाइपोटेनस ओवर बेस। हाइपोटेनस क्या होगा, 30 डिग्री के लिहाज से हम हाइपोटेनस की बात करते हैं, हाइपोटेनस तो 90 के ऑपोजिट साइड वो बी फिक्स रहेगा, लेकिन जो आपके पास बेस हो जाएगा वो बेस क्या हो जाएगी, ये वाली चीज़, तो ये आ जाएगा आपके पास हाइपोटेनस यानी कि बी ओवर सी। इस एंगल के लिहाज से हम इनको सोल्व कर लेते हैं। इसी तरह स्टूडेंट्स आपको एक टेबल भी बताया था, इसी वीडियो के अंदर टेबल भी मौजूद है, तो उसी टेबल को यूज़ करते हुए आप कुछ और क्वेश्चंस भी हैं उनको सोल्व करते कहता फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। इनकी हमने वैल्यू निकालनी है, 2 साइन ऑफ 60 कॉज ऑफ 60। अब देखिए साइन ऑफ 60 डिग्री की वैल्यू हमने टेबल के अंदर पढ़ी कि वो क्या होती है, साइन ऑफ 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, और कॉज ऑफ 30 हमारे 60 होता है हमारे पास 1/2। अब इनको सोल्व करते हैं, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बच जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट इसी तरह एक और पार्ट है, उसमें कहता है कि 2 साइन ऑफ 45 प्लस 2 कॉज ऑफ 45। तो साइन ऑफ 45 क्या होता है, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, कॉज ऑफ 45 क्या होता है, वो भी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इनको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो ये आ जाएगा। इन दोनों का सम ले लें, एलसीएम लेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 2 यानी कि 4 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, इसी का थर्ड पार्ट है, कहता है कॉज ऑफ 60 डिग्री कॉज ऑफ 30 डिग्री माइनस साइन ऑफ 60 डिग्री साइन ऑफ 30 डिग्री। अब कॉज ऑफ 60 होता है 1/2, कॉज ऑफ 30 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, माइनस माइनस लिख लिया, साइन ऑफ 60 होता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, और कॉज ऑफ 30 होता है हमारे पास 1/2। इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, इसी तरह स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4। तो देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 में से स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 4 ही माइनस करना है। जब किसी भी नंबर का इट सेल्फ डिफरेंस लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, जीरो, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, जीरो बचेगा।